चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि एनडीएमए अरबों रुपए कैसे खर्च कर रहा है। कोरोना, सैलाब, टिड्डी दल और सब कुछ एनडीएमए को सौंपा गया है। एनडीएमए के मेंबर एडमिन को खुद कुछ मालूम नहीं, क्यों ना एनडीएमए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। वज़ीर आज़म को कह देते हैं चेयरमैन एनडीएमए को हटा दें। कोरोना खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, एनडीएमए की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा सिर्फ जुबानी नहीं, दस्तावेजात से शफाफियत दिखानी पड़ेगी। चीन से अल हफीज के नाम से मशीनरी दरामद की गई, इसकी दस्तावेजात कहाँ है? अल हफीज क्या है? मालिक कौन है? 3 बार हुक्म देने के बावजूद दस्तावेज क्यों नहीं दी गई? लगता है हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की है। लगता है एनडीएमए को ही खत्म करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए से तमाम तफसीलात पर मबनी जामे जवाब तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत कितनी लग्जरी गाड़ियां खरीद रही है? पंजाब हुकूमत ने बताया नहीं कि 500 मिलियन की कौन सी लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट की जाएंगी। एम्बुलेंस है, कचरा गाड़ी है या प्राडो, कुछ मालूम नहीं। कोरोना को नोटिस केस में चीफ जस्टिस के सवाल, जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कोरोना की वजह से तरक्याती फंड्स तो जारी नहीं कर रहे, फिर ये गाड़ियां कैसे खरीदी जा रही हैं? चीफ जस्टिस बोले डोनर्स से कर्ज लेकर गाड़ियां खरीदी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रैप की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। कहा जाली अद्वियात बनाने वालों और फरोख्त करने वालों को सजाए मौत होनी चाहिए। रैप ने नॉन रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाजत कैसे दी? वज़ीर आज़म का कोरोना केसेस कम होने पर इत्मीनान का इजहार। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही है, अभी मजीद एहतियात की जरूरत है। ईद उल अजहा पर एसओपीज की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। विफाक के नुमाइंदे ताने देते हैं कि सिंध हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब नहीं रही। सिंध में कोरोना से अमवात की शरह सबसे कम और सेहतियाबी की शरह सबसे ज्यादा है। कोरोना के खिलाफ सिंध हुकूमत के काम का क्रेडिट मुख्तलिफ लोग ले रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत का किरदार मुस्बत था, बाकी हुकूमतों ने सिंध हुकूमत की पॉलिसीज को फॉलो किया। पीटीआई की नाहली और करप्शन का वायरस तेजी से फैल रहा है और आवाम को नुकसान पहुंचा रहा है। नकीबुल्लाह केस में साबिक एसएसपी मलीर राव अनवार के खिलाफ 2 अहम गवाह बयान से मुनहरिफ हो गए। दोनों पुलिस एहलकारों ने कहा है कि साबिक एसएसपी के खिलाफ बयान जबरदस्ती लिया गया था। मुद्दई के वकील ने कहा कि गवाहान ने राव अनवार के दबाव में आकर बयान तब्दील किया। गवाहों के बयान तब्दील कराने से मुतालिक वो खदशात का इजहार कर चुके हैं। मुकदमे की समाअत के मौके पर राव अनवार और दीगर मुल्ज़मान पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर दीगर गवाहों को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 196 अफराद की जमानतों पर रिहाई का हुक्म मुअत्तल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के इल्जाम में सजा पाने वाले 196 अफराद की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से इन 196 अफराद के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर लीं। दौरान समाअत जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि फौजी अदालतों से ट्रायल के बाद सजा हुई, हर केस के अपने शवाहिद और हकाइक हैं। कराची में हवाला हुंडी का खुफिया नेटवर्क पकड़ा गया। मुबैना तौर पर मुल्क दुश्मन अनासर को फंड्स पहुंचाने वाला शख्स गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिम जुनैद के दीगर साथी दुबई में बैठकर हवाला हुंडी का सिस्टम चला रहे हैं। भारत से महमूद सिद्दीकी ग्रुप बजरिया ईमेल कराची में रॉ मुल्जिमान को टास्क देता है। कोड वर्ड ID बताकर रकम वसूल की जाती है। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि जिलहज के चांद की पैदाइश पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक रात 10:33 पर हो चुकी। आज 21 जुलाई को पाकिस्तान और गिरदोनवाह के मतले में चांद नजर आ जाएगा।
पेशावर में बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर। गंदगी पर चील, कौवे और परिंदे मंडलाते नजर आने लगे। तैयारों के लिए खतरा बन गए। एयरपोर्ट्स पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात में मुसलसल इजाफा होने के बावजूद अब तक कोई इकदाम नहीं किए गए। 7 माह के दौरान PIA के 22 से ज्यादा तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात हुए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर्वे में 73% अफराद ने हिफाजती साजो सामान की अदम दस्तयाबी को डॉक्टर्स और सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद का सबसे अहम मसला करार दे दिया। 52% ने ओवर टाइम ना मिलने, 50% ने मरीजों के अहले खाना की जानिब से डॉक्टर्स को धमकियां देने और 47% ने काम के तवील औकात को डॉक्टर्स के लिए परेशान कुन कहा। पंजाब के 4 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। महकमा सेहत ने रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला के ज्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर, लांढी, कोरंगी में हल्की बारिश। ठट्ठा में बारिश से जलथल एक हो गया। नूरियाबाद और हैदराबाद में भी हल्की बारिश। लाहौर में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दो 2016 से पाकिस्तान में मज़ाहमती टाइफाइड के केसेस आ रहे हैं। तमाम सूबाई महकमे सेहत मज़ाहमती टाइफाइड के खिलाफ बर वक्त तैयारी करें। कौमी इदारे सेहत ने टाइफाइड से मुताल्लिक हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी। अवाम सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। खाने से कबल सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोया जाए। शहरी पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। बाजार से खाने पीने की गैर मयारी अशिया ना खरीदी जाए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो के खात्मे के लिए बच्चों को वैक्सीन पिलाने की मुहिम का दूसरा दिन। पंजाब के 3 अजला, कराची के 2 अजला और कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। जनूबी वज़ीरिस्तान में 87,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आवाम से अपील की है कि वालिदैन इस मुहिम में अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के खतरे जरूर पिलवाएं। 24 जुलाई तक जारी रहने वाली मुहिम में 7 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। मासूर बच्चों के सर पर हाथ रखने वाली और बेसहारों का सहारा बनने वाली सिस्टर रुथ लुइस कोरोना वायरस का शिकार होकर चल बसी। रुथ लुइस कई बरसों से दारुसुकून चला रही थीं। कराची का फख्र सिस्टर रुथ लुइस कोरोना से मुतासरा बच्चों की देखभाल करती थीं। इसी दौरान कोरोना का शिकार हुई। उनकी खिदमात बरसों याद रखी जाएंगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनाई गई कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के इब्तदाई नताइज सामने आ गए। वैक्सीन महफूज और बीमारी के खिलाफ मुदाफ़ती निज़ाम को फ़ाल करने में कामयाब नजर आ रही है। मवेशी मंडियों में व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार। कोरोना और मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मवेशी मंडी में रश ना लग सका। ईद उल अजहा में वक्त कम रह गया। लोगों को जानवर सस्ते मिलने की उम्मीद। जब तक किसी को सजा नहीं होती उसे कैद करना जायज नहीं है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दीगर केसेस में मशअल राह है। इस फैसले की रोशनी में मीर शकील रहमान की जमानत होनी चाहिए। मीर शकील रहमान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना था कि मीर शकील रहमान को जेल में 4-5 माह हो गए। उन पर क्या केस है? कायरा ने मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालिबा और नैब पर जोर दिया कि वो खुद को न्यूट्रल इदारा साबित करने की कोशिश करे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 130 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
क्रिकेटर मोहम्मद आमिर का पहला कोरोना टेस्ट मंफी आ गया। मोहम्मद आमिर का दूसरा कोरोना वायरस का टेस्ट कल होगा। 2 टेस्ट मंफी आने के बाद मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड भिजवाने के इंतजाम किए जाएंगे। और नौजवानों के पसंदीदा गुलकार अबरारुल हक आज 52 बरस के हो गए।